ओके फाइन, ठीक है। अगर मैं कोई भी यहाँ पे मटेरियल ले लूँ, अभी देखना ध्यान से ना, दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर नाउ। सो अगर मैं कोई भी मटेरियल ले लूँ तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। अगर मैं कोई भी यहाँ पे मटेरियल ले लूँ तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। एक तो रहेगा यहाँ पे कंडक्टर, ठीक है, या फिर रादर तीन पार्ट में, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। तो कोई भी अगर मैं मटेरियल लिख लूँ तो तीन पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। एक तो रहेगा मेरा कंडक्टर, या फिर मुझे बताओ कंडक्टर का उल्टा क्या होता है। देखिए कंडक्टर का उल्टा क्या हो जाता है यहाँ पे, इंसुलेटर, जिसको हम लोग नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना अब यहाँ पे। ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। सो नॉन कंडक्टर या फिर और एक नाम क्या है उसका, इंसुलेटर, सही है, ठीक है। ओके कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। अब ये कंडक्ट होने का मीनिंग क्या हम लोग बाद में देख लेंगे। ओके एंड सेकंड हो जाएगा मेरा इंसुलेटर, तीसरा क्या होगा, सेमीकंडक्टर, एक्सीलेंट, ठीक है। तो तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड रहेगा। द थर्ड वन विल बी, जस्ट अ मिनट, ओके, द थर्ड वन विल बी सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो तीन पार्ट में मटेरियल डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा मेरा कंडक्टर, सेकंड हो जाएगा मेरा नॉन कंडक्टर या फिर और एक नाम है उसका इंसुलेटर, और थर्ड हो जाएगा मेरा सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा ओके, कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अच्छा नॉन कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो फिर सेमीकंडक्टर क्या है, थोड़ा करेगा, अच्छा पार्शली करेगा, मतलब क्या होता है उसका, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, ज्यादा क्या होगा, ओके क्लोज हो आप, लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, गुड, बट क्या हो जाएगा, मतलब एकदम सिंपल सा लॉजिक है। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो एक कंडीशन के अंदर यहाँ पे कंडक्ट करेगा। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर। तो दोनों की तरह काम कर सकते हैं, यहाँ पे कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है और जिसके अंदर इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। सो नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके एवरीवन लुक हियर। सो इफ आई कंसिडर दिस सिंपल पार्ट, इफ आई कंटिन्यू ड्रॉइंग दिस, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके लुक हियर। सो एक सेमीकंडक्टर अगर आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर वो रहेगा जो थोड़े कंडीशन के अंदर फॉलो करेगा और थोड़े कंडीशन के अंदर फॉलो नहीं करेगा। अच्छा अब ये कंडक्टर का मीनिंग क्या है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है, अभी देखना ध्यान से। ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। सो इफ आई कंसिडर, जैसे कि ये मटेरियल हो गया, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। इफ आई कंसिडर एक मटेरियल हो गया, कोई भी एक मेटल मान के चलो, ठीक है, मान के चलते ये कॉपर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम तो कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। इफ आई कंसिडर गोल्ड, गोल्ड कंडक्ट करता है या नहीं करता है, गोल्ड कंडक्ट करता है या नहीं करता है, देखिए तो गोल्ड यहाँ पे कंडक्ट करता है या नहीं करता है, करता है, ठीक है। इनफैक्ट गोल्ड का जो कंडक्टिविटी है इट इज बेटर देन कॉपर, ठीक है। तो मुझे बताना कि अगर गोल्ड का कंडक्टिविटी इज बेटर देन, अब ये कंडक्टिविटी क्या आगे देखते हैं, अभी के लिए मान के चलो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना ये मीनिंग क्या हम लोग आगे देख लेंगे, बट अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, अगर गोल्ड बेटर है कॉपर से तो हम लोग गोल्ड यूज क्यों नहीं करते, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अगर आप गोल्ड के अगर आप वायर लगा लोगे, ठीक है, घर पे, तो ओके अगर आप गोल्ड के वायर लगाओगे घर पे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा, ठीक है। बट किसके घर पे है गोल्डन वायर है, नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो कंडक्टर होता है जो जनरली मेड ऑफ, जनरली क्या किससे बना रहता है कंडक्टर, कॉपर। अगर आप ये वायर कोई भी एक वायर ले लो, उसको अगर आप कट करके देखना, ऊपर तो उसके प्लास्टिक होता है। अच्छा प्लास्टिक क्यों होता है उसके ऊपर, क्योंकि उससे प्लास्टिक क्यों होता है, सही है, शॉक नहीं लगेगा, उसके वजह से हम लोग प्लास्टिक लगाते हैं। ओके अगर आपके पास नॉर्मल एक वायर रहेगा उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, आप प्लास्टिक को हाथ लगाओ, क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी, आपको वो शॉक आता है, नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको शॉक नहीं लगेगा। अच्छा ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग है, इंटरेस्टिंग थिंग है, यहाँ पे देख लो एवरीवन, ठीक है। तो आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेरा प्लास्टिक क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा या नॉन कंडक्टर हो जाएगा, नॉन कंडक्टर, या फिर नॉन कंडक्टर का और एक नाम क्या है, इंसुलेटर, सही है ये चीज, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके यहाँ तक किसी और पे डाउट है, नहीं, ठीक है। अच्छा एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बिफोर आई एक्सप्लेन द कंडक्टर्स, मुझे बताओ आपका बॉडी, ठीक है, आपका बॉडी यहाँ पे कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, आप में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है क्या, आप में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, यस, ठीक है। अगर आप देखोगे एकदम सिंपल सा, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, एक नॉर्मल से वायर को अगर आप टच करोगे तो आपको शॉक फील होता है या नहीं होता है, होता है। तो आप कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, कंडक्टर हो, अच्छा ठीक है, ओके। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। तो आप तो एक कंडक्टर हो, ठीक है। नाउ ओवर हियर अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ठीक है। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता क्या है, ठीक है।
अच्छा एक मेटल है, अच्छा ओके, मुझे किसी ने तो ये भी बताया कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या क्या होता है? या फिर आपने बस स्कूल में पढ़ लिया वैसे कुछ? स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्या होता है? जो भी आपको 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 जो भी लगेगा, ठीक है, ऐसे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहेंगे तो अच्छा। सो लुक हियर एवरीवन, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे। सो व्हेनेवर आई कंसीडर अ कंडक्टर, ठीक है, अभी ये कंडक्टर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वर्ड बहुत ऐसे किसी तो बताया, बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या? व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? बट फ्लो तो बाद में होगा, पहले तो वो है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, तो क्या? हाँ बोलो। लास्ट शेल से निकलेगा, तो लास्ट शेल तो फिर क्लोरीन का भी होगा, क्लोरीन कंडक्टर है, तो क्लोरीन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं है? या फिर अगर मैं नॉन मेटल भी पकड़ूं, जैसे कि एकदम सिंपल सा मैं एग्जांपल पकड़ूं, एक सॉल्ट 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 के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, उसको आप बाद में डिसोसिएट करोगे तो अलग है Na और Cl में, बट फिलहाल के लिए तो नहीं होते, ठीक है। अच्छा ठीक है एवरीवन, लुक हियर नाउ, ठीक है, ओके एवरीवन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं फिर बॉयज एनीवन? अच्छा एकदम सिंपल सा चीज होता है, ओके ध्यान देना भी यहाँ पे। अपने केमिस्ट्री में थोड़ी सी ये चीजें की है, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। चार्ज है, ठीक है, चार्ज के साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। अच्छा इसके साइड में और इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, चलिए ध्यान देना अभी यहाँ पे। अच्छा फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, सेकेंड में कितने होते हैं? 8, ठीक है। सो ओवर ईयर कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ओके 1 2 3 4 6 7 नहीं एक एक्स्ट्रा बना लिया, ठीक है एवरीवन लुक हियर। सो ओवर ईयर इफ आई कंसीडर, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, इफ आई कंसीडर दिस पार्ट, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, ओके एवरीवन लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ, ओके ओके ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं, ओके। तो 8 इलेक्ट्रॉन से, सेकंड इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से 2, सेकंड इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से 8, मतलब ये एटम कौन सा है? सोडियम है, कौन सा ही है, ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते, ठीक है। अब नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, इफ आई कंसिडर दिस एटम, अगर मैंने 2 भी निकाल दिए तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? हीलियम, सही है, अगर सिर्फ एक निकाल दिया तो, ठीक है एवरीवन लुक लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो, ठीक है। नाउ देयर आर 2 डिफरेंसेस, अभी एक चीज समझो, अगर मैंने और एक शेल निकाल दिया, अच्छा अभी बताओ कौन सा ही है? अभी कौन सा हो जाएगा? सोडियम, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर, करेक्ट है ना, 8 2, ठीक है, n+1 यहाँ पे हो जाएगा सोडियम। अच्छा अभी इसको लास्ट में बात मत करो, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, ये सोडियम का एटम है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अभी ये एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, ध्यान दे जाओ यहाँ पे, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अभी ये मान के चलते हैं ऐसे कुछ तो है, ठीक है, या फिर चलो मैं 9 को भी हटा देते हैं, हम लोग सिंपली 7 रख देते हैं, ठीक है, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। अच्छा ये कौन सा एटम है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, ओके ठीक है, चलो जान दो, ठीक है, फिलहाल के लिए अगर मान के चलते हैं 9 है, ये जो भी एटम है उसको कुछ मुझे खास लेना देना नहीं है। कौन से एटम में मुझे बताओ कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा टूवर्ड्स द, बाहर का कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं स्पेसिफिकली ऐसे बात नहीं कर रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, ज्यादा अट्रैक्टेड कौन सा होगा टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इन केस ऑफ सोडियम, या फिर ये वाले कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन, ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा रहेगा? सोच समझ के बताओ। सेकेंड केस, अच्छा क्यों? मुझे बताओ, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा प्रोटॉन। फर्स्ट केस में 11 प्रोटॉन थे, और सो फर्स्ट केस में इफ यू कंसिडर, ठीक है, 11 प्रोटॉन थे और कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। सेकेंड केस में 17 प्रोटॉन ले लेते एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे बताओ इसके बीच में फोर्स ज्यादा रहेगा ना एज कंपेयर टू दिस फोर्स, सही है ये चीज, ओके। तो इलेक्ट्रॉन को निकलना कौन से इसमें पॉसिबल ज्यादा होगा, फर्स्ट या सेकेंड में? फर्स्ट। फोर्स ज्यादा है तो वो ज्यादा बाउंडेड रहेगा, तो उसको खींच के निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, बट मुझे पता फर्स्ट केस में निकालना ज्यादा इजी है, ठीक है। अगर फर्स्ट केस में निकालना ज्यादा इजी है, सो कैन आई से ये इलेक्ट्रॉन जो रहेगा
इट इज सेड टू बी लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस। लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस मतलब क्या, फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन के चांसेस है कि इसके साइड में भी बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे एक एटम रहेगा, यहाँ पे एक एटम रहेगा, बहुत सारे एटम रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब भी निकल जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब भी निकल जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है कि एक एटम से दूसरे एटम में आराम से स्लाइड कर सके, ठीक है, या फिर पूरे सर्किट में कहीं पे भी यहाँ पे फ्लो कर सकता है। ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा ओके, आप समझना ये चीज, ठीक है। सो लेट मी इरेज दिस थिंग, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं अच्छे से बना लेता हूँ ये चीज, ठीक है, ध्यान देते हैं एवरीवन, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, इफ आई कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ओके। सो इफ आई कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे ये कंडक्टर हो गया, ठीक है, जैसे से ऐसा कुछ है आपका कंडक्टर, ठीक है, ये ऐसा कुछ है आपका कंडक्टर, ठीक है। एंड इफ आई यूज दिस कंडक्टर, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे, ओके। सो इफ आई यूज दिस कंडक्टर, ऐसा कुछ आपका कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब अच्छा, किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के ज्यादा चांसेस है, मेटल्स या नॉन मेटल्स? जनरली क्या हो जाएगा, मेटल्स, ठीक है, ओके। बहुत सारे नॉन मेटल्स भी है जो कंडक्ट करते हैं। अगर आप देखोगे ग्राफाइट यहाँ पे कंडक्ट करता है, ठीक है। अच्छा ओके, मेटल्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, मुझे बस इतना ही चीज एक बता देना, मेटल्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? बेसिक डेफिनेशन, मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन, या फिर मेटल्स का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के टर्म से मुझे बताओ अगर पॉसिबल रहेगा तो। एटॉमिक स्ट्रक्चर के टर्म से मुझे बताना अगर पॉसिबल रहेगा तो। मेटल्स को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, सोच समझ के बताओ। ओके एवरीवन लुक हियर, लुक हियर। अच्छा, मैं दो अभी स्ट्रक्चर निकालता हूँ, देखिए ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैं अभी दो स्ट्रक्चर निकालता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया मेरा पहला स्ट्रक्चर, और दूसरे केस में वापस मैं सेम ही स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ, ठीक है। दूसरे केस में वापस सेम ही स्ट्रक्चर निकालता हूँ, ये हो गया मेरा दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान देना अभी यहाँ पे, ओके एवरीवन लुक हियर। मुझे बताना इसमें से कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल नहीं है, ठीक है। सोच समझ के बताओ। फर्स्ट केस में कितने रहेंगे, यहाँ पे दो, और एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दो इलेक्ट्रॉन निकलता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, फर्स्ट वाला मेटल, मुझे नाम वगैरह नहीं चाहिए, फर्स्ट वाला मेटल है या नॉन मेटल है, सोच समझ के बताओ। फर्स्ट वाला, ये वाला जो फर्स्ट है, ये मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल। कैसे पता चलेगा? मेटल। वो इलेक्ट्रॉन में, अच्छा ये मेटल है या नॉन मेटल है फर्स्ट? अच्छा, वो मेरे से फर्स्ट वाला मेटल है, हमें से फर्स्ट वाला मेटल है, ओके। हमें से फर्स्ट वाला नॉन मेटल है, अच्छा ओके, ओनली 2 3, ओके। अच्छा, फर्स्ट वाला रहेगा यहाँ पे मेटल। मेटल मतलब क्या हो जाएगा, मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाला जा सकता है। अच्छा, कौन से केस में इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाला जा सकता है, फर्स्ट या सेकंड केस में? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ऑब्वियसली। कौन से केस में इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाला जा सकता है? फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट बेंच यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मेटल को इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाला जा सकता है, तो ये हो जाएगा मेरा मेटल, और ये क्या हो जाएगा मेरा नॉन मेटल जनरली, ठीक है। ये एग्जैक्टली ऐसे डेफिनेशन नहीं है इसका, पर जनरली ये हो जाएगा नॉन मेटल। अच्छा, मेटल में क्या हो जाता है, एक चीज ध्यान रखना, बाहर के शेल में जनरली जो आउटर मोस्ट शेल रहेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जनरली 1 2 या 3 जनरली, ठीक है। ये हमेशा ऐसे डिफाइन नहीं रहता, पर जनरली सबसे बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 2 या फिर 3। अच्छा, नॉन मेटल में कितने रह सकते हैं, 5 6 7 या फिर 8 भी है वैसे तो, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, तो ये हो गया मेटल। मेटल कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, जनरली मेटल कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, करते हैं। तो मुझे बताओ, क्या कैन आई डिफाइन द कंडक्टर्स को, देखो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट एक तरीका इसको डिफाइन करने का ऐसे हो सकता है, जिसमें नंबर ऑफ, ये हो जाएगा मेरा कंडक्टर, ठीक है। और कहने से कंडक्टर एक ऐसा होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल कितने रहेंगे, लेस देन 4, सही है, ओके। एंड नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स, ठीक है, ये ऐसे रहेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल कितने हो जाएंगे, लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो। सो यहाँ पे मुझे बताना कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, मोर देन 4। अच्छा, ये जनरल डेफिनेशन, जरूरत नहीं, मतलब एकदम ही हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे फिर भी, अगर आप ये वाले कोई ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे जो ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे और ये मेटल की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस है, या फिर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। अच्छा, कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4, नॉन कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 4। सेमीकंडक्टर्स में कितने रहेंगे फिर, सेमीकंडक्टर्स में फिर कितने रहेंगे एग्जैक्टली,
अच्छा 4 वाले एलिमेंट्स कौन से? एक कार्बन है, ओके, बट कार्बन जनरली हम लोग सेमीकंडक्टर की तरह यूज नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? सिलिकॉन, एक्सेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिलिकॉन, उसके बाद अगर आपको नहीं, हाँ, कौन सा आता है सिलिकॉन के बाद अगर याद है तो? जर्मेनियम, ठीक है। आपका जर्मेनियम अगर आप देखोगे तो मेरा नेक्स्ट सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली वी यूज दिस टू, ठीक है। एक तो हो जाएगा आपका सिलिकॉन और दूसरा हो जाएगा जर्मेनियम, ठीक है। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। आप देखते ध्यान से, ओके। अगर एक मेटेलिक बॉडी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, अगर कोई भी एक बॉडी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है एंड दे कैन बी मूव्ड फ्रॉम, ठीक है, एंड जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंडक्टर। एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर। सही है, एकदम सिंपल सा चीज। और यही जो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सही है ये, ठीक है। ओके, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन द टॉप, या फिर एकदम शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट लिख लेना, materials can be divided into 3 parts. फर्स्ट लिख लो, उसके अंदर लिखो, अरे पूरा लिखो पहले। materials can be divided into 3 parts. फर्स्ट लिख लेना, उसके अंदर conductors objects that allow free electrons to flow through it. Free electrons to flow through it. सेकेंड रहेगा, सेकेंड क्या रहने वाला है? इंसुलेटर्स, ब्रैकेट में लिखना नॉन कंडक्टर्स। क्या रहेगा? मटेरियल्स दैट, क्या ये अलाउ था, तो ये क्या रहेगा? डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू फ्लो थ्रू इट, इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू इट, ठीक है। थर्ड रहेगा सेमीकंडक्टर्स, थर्ड लिख लो सेमीकंडक्टर्स, मटेरियल्स दैट अलाउ the current to flow through it, materials that allow the current to flow through it only under certain conditions, allow the current to flow through it only under certain conditions are called as semiconductors. Everyone उसके नीचे लिख लो free electrons, free electrons, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके नीचे लिख लो इन केस ऑफ मेटल्स, इन केस ऑफ मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर, in case of metals the electrons are loosely bound, in case of metals the electrons are loosely bound with, loosely bound with loosely bound with the parent atom, loosely bound with the parent atom, ठीक है, with the parent atom. These electrons are free to move, these electrons are free to move these electrons are free to move within the metal,
and are called as free electrons. ठीक है, उसके बाद लिख लो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये या फिर इलेक्ट्रिक करंट, दोनों सेम यूज क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, उसके नीचे लिखना करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं एवरीवन. देखिए इलेक्ट्रिक करंट का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या हो जाता है, एनीवन नॉट टॉक, एवरीवन. देखिए सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर इलेक्ट्रिक करंट का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है. क्या होता है फॉर्मूला, एनीवन हैज एनी आइडिया, Q डिवाइडेड बाई T. ठीक है, टोटल चार्ज पर टोटल टाइम हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक करंट. सही है ये चीज. ठीक है, यहाँ पे एवरीवन लिखे ना. ठीक है, तो टोटल चार्ज पर टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इसमें से कौन से टर्म्स क्या क्या है, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट क्या हो जाता है, एम्पियर. ठीक है, इसकी यूनिट अगर आप देखोगे द यूनिट विल बी एम्पियर. सही है. ठीक है, उसके बाद क्यू क्या हो जाता है, चार्ज. एक्सेलेंट. जिसकी यूनिट क्या होता है, कूलम. ठीक है एवरीवन, जिसका यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कूलम. सही है ये चीज. टी क्या हो जाता है मेरा, टाइम. ठीक है, इसको हम लोग टी रहेगा. ठीक है, ओके. अच्छा मुझे बताओ टाइम को हम लोग जनरली किसमें मेजर करते हैं, सेकेंड. सही है. ठीक है, तो टाइम को हम लोग जनरली यूज करते हैं, जनरली ऐसा यूनिट विल बी इक्वल टू सेकेंड्स. ठीक है, तो ऐसा यूनिट आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड्स. ठीक है, सो ओवर हियर दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एकदम सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, I विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T. सही है चीज. अच्छा ओके, माइक्रो कूलम को कूलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको पता है, माइक्रो कूलम को कूलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अच्छा ओके, मिली का कन्वर्जन क्या है वो बता है ना. 2-3 कन्वर्जन आपको याद रखते हैं. मिली को जनरली हम लोग m लिखते हैं, इसका कन्वर्जन क्या होता है, 10⁻⁻3. अच्छा माइक्रो जिसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे. ठीक है, क्या आ जाएगा, 10⁻6. और एक आपको और एक कन्वर्जन अभी के लिए याद रखना है, किलो का रहेगा K 10⁻3. सही है ये चीज, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है, फिलहाल के लिए कॉपी कर लेना, हम लोग 1-2 सम देख लेते. ठीक है, ओके डन. राइट डाउन, इफ a charge of 8 coulomb flows through, if a charge of 8 coulomb flows through a conductor, 8 coulomb flows through a conductor, 8 coulomb flows through a conductor in 5 milliseconds. Calculate the current flowing through it. Calculate the current flowing through it, या flowing through the metal. अच्छा आ गया आंसर. क्या क्या चीजें दी है, कूलम में दिया, मतलब क्या दिया है, Q दिया है. सही है. अच्छा टाइम भी दिया है, टाइम कितना दिया है, 5 मिली मतलब क्या, 5 × 10⁻³ -3 आ जाएगा. सॉल्व क्विकली, कितना आ जाएगा देखो. ओके एवरीवन लुक हियर, नॉट टॉक. सो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर टोटल टाइम. इसको हम लोग एवरेज करंट भी बोलते हैं. ठीक है, नॉट टॉक, एवरीवन लुक हियर, इसको हम लोग एवरेज करंट भी बोलते हैं. तो
तो एवरेज करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। अच्छा चार्ज कितने का फ्लो हो रहा था, 8 कूलम का, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अच्छा ओके, टाइम कितना था मेरे पास, 5 मिली सेकेंड्स, मिली मतलब क्या हो जाएगा 10⁻³ ठीक है। अच्छा उसको ऊपर लेके जाओ ना, तो यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, 10⁻³ अगर ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5, सही है ये चीज़ ओके। सो ये कितना होने वाला है 8000 डिवाइडेड बाई क्या 5, अगर आप ये डिवाइड करोगे तो 1600 आ जाएगा। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सही है ओके ठीक है। ये कितने लोगों का आ गया, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है ओके। उसके बाद लिख लेते हैं एवरीवन, ठीक है। उसके बाद लिख लेना इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट ठीक है, लीव अ लाइन एंड इंस्टेंटेनियस करंट ठीक है। मतलब अभी क्या हो जाएगा ना, डू नॉट टॉक एवरीवन लिखे ना ठीक है। सो इतना लिख लो और पेन नीचे रख देना, डू नॉट टॉक एवरीवन लिखे ना। सो इफ आई कंसिडर ओके, सो इफ आई कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल जहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी होते जा रहा है टाइम के साथ ठीक है। तो उसके लिए मुझे इंस्टेंटेनियस करंट ढूंढना है। अच्छा इंस्टेंटेनियस करंट मतलब कुछ भी नहीं करना, हम लोग को जो करंट रहता है उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा ठीक है। जो चार्ज आपका रहेगा वो उसको अगर आप टाइम से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा ठीक है। अच्छा इंस्टेंटेनियस करंट ये सब का मैं आपको डेफिनेशन बाद में दे देता हूँ, पहले एकदम बेसिक से चीज़ें समझते हैं ठीक है। अगर सपोज कि मेरे पास, मैं सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे बता देता हूँ, नो वन विल टॉक एवरीवन लुक ना। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर Q इज इक्वल टू लेट अस से t² + 2t, ऐसा कुछ तो है ठीक है, t² + 2t, वी हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस करंट ठीक है। आपको बोला है कि इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करो एट t = 2 सेकेंड्स, ऐसा कुछ तो है ठीक है। एट t = 2 सेकेंड्स इसका इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट कर लेना। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, I विल बी इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे dq डिवाइडेड बाई dt, मतलब हम लोग को क्या करना है, इसको डेरिवेटिव, एक्सेलेंट, क्या करना है इसको डेरिवेटिव ले लेंगे, एकदम इजी सा डेरिवेटिव है। t² का डेरिवेटिव डॉट ऑफ t² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2t, और 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे हम लोग करंट विल बी इक्वल टू, t के जगह पे हम लोग कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 ठीक है। t के जगह पे यहाँ पे वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 2 सेकेंड्स है ये ठीक है। t के जगह पे आई विल सब्स्टिट्यूट 2, तो 2 + 2 4 + 2 आ जाएगा ठीक है। नॉट क्लास में मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, लुकिए 4 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 एम्पियर आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डेरिवेटिव लेना है, टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ओके। डेरिवेटिव कैसे लेते पता है ना, x⁻n का डेरिवेटिव क्या आता है nx⁻n - 1 ठीक है, जिसका फर्स्ट लेक्चर आपको इतना नहीं समझेगा बेसिकली। मतलब अगर x⁻4 रहेगा उसका डेरिवेटिव आ जाता है यहाँ पे 4x⁻3, मतलब 4 बाहर आ जाएगा, x⁻4 - 1 which is equal to 3 ठीक है। मैं आपको और एक सम दे देता हूँ, अभी देखना ध्यान से ओके। सो सेकेंड पार्ट, ये सम आप सॉल्व करोगे, फर्स्ट वाला आप कॉपी कर लोगे। q इज इक्वल टू लेट अस से t³ + t² + t ठीक है ओके। पहले ये कॉपी कर लेना, कैलकुलेट आई इंस्टेंटेनियस, एक सेकेंड ना, एट t = 3 सेकेंड्स ले लेते, चलो बोलो क्या। अच्छा डेरिवेटिव क्यू ले रहे, अच्छा करंट जो होता है वो q/t होता है, सही है। अच्छा मुझे टोटल चार्ज नहीं पता कितना है, नहीं स्पेसिफाई किया कहीं पे भी क्वेश्चन में, तो हम लोग को उसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर हम लोग को कुछ भी एक वैल्यू आ जाएगा डेरिवेटिव लेके ठीक है। जैसे कि ये आ गया ठीक है, यहाँ पे टाइम को हम लोग कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 2। अच्छा डेरिवेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है या सेम है, चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है ना, इसे हम लोग को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ठीक है ओके। नेक्स्ट वैल्यू इसका आप इंस्टेंटेनियस करंट देख लेना, पहले डेरिवेटिव ले लो एंड देन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, बोलिए ओके। हाँ बोलो 34 आ गया, कैसे यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन लुक हियर। सो
करंट विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ओके 34 कितने लोगों का आ गया एवरीवन? देखिए ना इजी है। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3t स्क्वायर, टी रेस टू 2 का डेरिवेटिव 2t रेस टू 1, एक सेकंड ना 2t रेस टू 1, t रेस टू 1 ये कुछ भी नहीं लिखा मतलब t रेस टू 1 हो जाएगा ना। इसका क्या आ जाएगा 1t रेस टू 0, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस एनीथिंग रेस टू 0 विल बी इक्वल टू 1। फिर t को कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, कितना दिया है 3, तो 3 हाँ बोलो, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, ये 27 आ जाएगा प्लस 6 प्लस 1, सही है, ओके, विच इज इक्वल टू 34, सही है। उसके बाद लिख लो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सो इफ आई कंसिडर द सेम सिनेरियो, ठीक है, अब देखते पेन नीचे रखते ना, एवरीवन लुक हियर। सो इफ आई कंसिडर द सेम सिनेरियो, अभी देखना ध्यान से, ओके एवरीवन लुक हियर। अब मैं सेम सिनेरियो ले लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे अगेन इफ आई कंसिडर दिस कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर को अभी हम लोग ऐसे कुछ कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर दिस कंडक्टर, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे, ओके। सो इफ आई कंसिडर दिस कंडक्टर, डू नॉट टॉक, ठीक है, एवरीवन लुक हियर, यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस कंडक्टर, मुझे बताना ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहते हैं। रैंडम मोशन मतलब क्या, कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। बट मुझे बताओ, देखिए, सो अगर मुझे एक चीज बताओ, बट अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है, अभी देखना ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जब भी मैं लेके जाता हूँ वही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, सही है ये चीज, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसको वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ओके एवरीवन लुक हियर। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन को लेके कैसे जाएंगे आप लेफ्ट टू राइट, एक्सेलेंट, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज से, अच्छा ओके। अच्छा मुझे बताओ नेगेटिव चार्जेस मूव टुवर्ड्स कहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, राइट, ठीक है। अच्छा तो नेगेटिव क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे या रिपेल हो जाएंगे, रिपेल, पॉजिटिव रिपेल, बट नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव भी अट्रैक्ट, सही है ये चीज, ओके ना, ये चीजें दिमाग में रखना। अभी यहाँ पे देखो somehow if I connect, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ये वर्ड यूज किया है बहुत अच्छा वर्ड है ये, बट यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मतलब somehow I create a positive charge over here। टेक्निकली मैं चार्ज नहीं प्रोड्यूस करता, यहाँ पे मैं फील्ड प्रोड्यूस करता हूँ, बट उसमें मैं थोड़ा सा बाद में आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज। मुझे बताना ये सबके सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे, राइट, ठीक है, ये सबके सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाएंगे, राइट में, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, राइट में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सही है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, सो इफ आई कंसिडर इलेक्ट्रॉन अभी कंटिन्यूसली, अभी भी अगर एक मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूँ, अच्छा ओके, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप नोटिस करना, ठीक है, ध्यान देते हैं आप, कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। इसका जो अगर आप वेलोसिटी वगैरह निकालोगे, ठीक है, ये हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, यहाँ पे केटीजी करके एक चैप्टर है, दैट इज काइनेटिक थियरी ऑफ द गैसेस, ठीक है। फिलहाल के वो सब आपको दिमाग में नहीं रखना, आपको बस इतना चीज ध्यान रखना है कि अगर इसका जो वेलोसिटी होता है, दिस वेलोसिटी इज वेरी लार्ज, ठीक है, ये जो वेलोसिटी होगा इट इज 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बहुत बड़ा सा वेलोसिटी आएगा, ठीक है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बहुत बड़ा वेलोसिटी, अच्छा ओके। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होता है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होता है, लाइट का, कितना होता है 3 × 10⁸, ठीक है। तो ये एकदम लाइट के पास तो नहीं है, बट है, मतलब कंपेरेबल लाइट से, ठीक है। वो मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 10⁵ टू लेके 10⁶ के बीच में होता है। अब वो कैसे क्या टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा वो सब चीजें हम लोग बाद में देख लेते हैं, ओके एवरीवन लुक हियर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन में, मतलब ये कभी ऊपर जा रहा है, राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में फिर कहीं पे भी जा रहा है, ठीक है, 3D में बाहर भी आएगा, अंदर भी जाएगा, ठीक है, ये रैंडम मोशन में रहता है कभी एक मेटल में, ठीक है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे पोलैरिटी लगा लूँ ये धीरे धीरे राइट में शिफ्ट होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि कहाँ से कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सही है, पॉजिटिव के टूवर्ड से आएगा। अच्छा ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज, ये जो वेलोसिटी है दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही है ये चीज, ठीक है, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, एक्चुअल वेलोसिटी कहीं पे भी हो सकता है, बट सिर्फ कौन सा एक्सिस मैंने ये ड्रॉ किया, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स,
एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है, मतलब टेक्निकली हम लोग एक्स में नहीं डिफाइन करेंगे, लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्शन, लेंथ ऑफ द वायर ये वाले डायरेक्शन में ना, सही है, लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्शन में जो रहेगा वो वाले वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो अभी आप फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो, ठीक है, मैथमेटिकली थोड़ा सा टफ है, मैं बाद में आपको बताता हूँ ये कैसे आ जाएगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू एन ए ओके डी इंटू ई। ठीक है, वेयर n will be the number of electrons per unit volume, a will be the area, ठीक है, d will be the distance and e will be the charge of the electron। ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बाद में बात करता हूँ, बट फिलहाल के लिए बस ये डायग्राम ड्रॉ कर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लो पहले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लेना, उसके नीचे लिख लो d ले लो, या फिर यहाँ पे l लिया ना तो l ले लेते हैं, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लो पहले, उसके आगे लिख लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लो, उसके आगे लिख लो द वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स the velocity with which the electrons tend to drift in a particular direction, is called as drift velocity। डायग्राम आपको बाद में निकालना है, पहले ये लिख लेना। is called as क्या, सही है ये चीज। उसके आगे फुल स्टॉप, उसके नीचे की लाइन में लिखना द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, the actual velocity of an electron is of the order is of the order 10 raised to 6 meter per second, 10 raised to 6 meter per second, but the drift velocity मतलब 10 to 5 to 10 to 6 उतना रेंज होता है। ठीक है, बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर 10 to -4 to 10 to -5, एकदम धीरे से ड्रिफ्ट होता है वो, 10 to -4 to 10 to -5 मीटर पर सेकेंड, 10 to 4 -4 to 10 to -5, 10 to -4 to 10 to -5। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ये एक्चुअल वेलोसिटी है। बहुत ही छोटा सा है, 1 डिवाइडेड बाई 10 to 4 हो जाएगा ना, 10 to -4, मतलब ड्रिफ्ट एकदम छोटा सा, एकदम धीरे धीरे राइट में जा रहा है। वैसे तो वाइब्रेट बहुत फास्ट कर रहा है, बट राइट में एकदम धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, हाँ फॉर्मूला लिख लो, Q is equal to NAL into E। L का मैंने ऊपर वैल्यू मार्क किया ना, L क्या होगा, लेंथ ऑफ द चार्ज का ना। ठीक है, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे मैं आता हूँ। ठीक है, उसके नीचे लिख लो therefore the total current flowing through the wire, अच्छा करंट का और चार्ज का फॉर्मूला क्या था, अभी जस्ट हम लोगों ने किया था। करंट और चार्ज के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, I will be equal to क्या हो जाता है, Q डिवाइडेड बाई T। ओके, ध्यान से देख लो एवरीवन, ओके, NALE डिवाइडेड बाई क्या होने वाला है यहाँ पे, T। ठीक है एवरीवन, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, मुझे बताओ ये वाला टर्म क्या है,
लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम? स्पीड, सही है। या फिर क्या, वेलोसिटी। अच्छा कौन सा वेलोसिटी रहेगा ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वी डी इंटू ई लिख देता हूं, सही है ये चीज, ठीक है। ओके मैं टर्म्स आपको दे देता हूं, एवरीवन लिखे 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 लिखे। तो वी डी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का खुद का फॉर्मूला क्या आ गया, कैन आई टेक रेस्ट ऑफ द टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे देख लो, कैन आई टेक रेस्ट ऑफ द टर्म्स, ओके ऑन द राइट हैंड साइड। अगर मैं रेस्ट ऑफ द टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले लूँ तो क्या होने वाला है यहाँ पे, आई डिवाइडेड बाई एन इंटू ए इंटू क्या आने वाला है यहाँ पे, ई। अच्छा इसमें से हम लोग ये वाले टर्म को आई बाई ए, ये वाले टर्म को हम लोग जे भी लिखते हैं, दैट इज ओके, वी डी का वैल्यू आ जाएगा जे डिवाइडेड बाई एन ई, ठीक है। तो जे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बाई ए, दैट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, ठीक है। सिंपल सा बस टर्म्स 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 है, ठीक है। ओके सीधा सीधा हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, पहले ये लिख लेना, मैं टर्म्स आपको बता देता हूँ क्या क्या, ठीक है। आगे ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक ये है एक ऊपर वाला टर्म है, ओके ये लिख दिया सबने, ओके इसमें से हम लोग टर्म्स देख लेते हैं, ओके एवरीवन लीव अ लाइन एंड राइट डाउन आई, आई क्या है यहाँ पे, करंट, ठीक है। मैं एक एक टर्म लिखते जाता हूँ, आई, आई क्या हो जाएगा, करंट, ठीक है। हर एक टर्म के लिए मेरे लिए रुको मत, नेक्स्ट लिखो क्यू, क्या क्या क्या, देखो मत मुझे, बताया मैंने, हाँ अच्छा करंट के आगे उसका ये यूनिट भी लिख लो, एम्पियर, ब्रैकेट में लिख लेना, कैपिटल ए लिख लो, बस उतना काफी हो जाएगा, एम्पियर है ना। अच्छा ओके, चार्ज, चार्ज के आगे लिखना ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सी, जो उसका यूनिट क्या है, कूलम, सही है। अच्छा थर्ड, और क्या क्या टर्म्स हम लोग ने यूज किए हैं, ए, एरिया, यूनिट क्या रहेगा एरिया का, मीटर स्क्वायर, सही है, यूनिट रहेगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। एल, एल, एल क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सही है। यूनिट क्या रहेगा, लेंथ का, मीटर, सही है, यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे, मीटर, ओके एम लिख दो। और क्या क्या टर्म्स यूज किए हम लोग ने, ई, स्मॉल ई, स्मॉल ए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। और क्या टर्म्स यूज किए हम लोग ने, अच्छा एन, एन, एन क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा ओके मतलब क्या, लेट अस से कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या हो जाएगा, मान लेते कि इसका लेंथ 2 है, इसका रेडियस लेटर से 5 है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिलेंडर का क्या है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इजी है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच, ये है आपका एन का वैल्यू, वैल्यू समझ में आया क्या है ये, ठीक है। ओके इसका यूनिट क्या रहेगा, ऊपर तो सिर्फ नंबर है, नीचे वॉल्यूम है ना, तो यूनिट रहेगा यहाँ पे मीटर रेस टू -3, नीचे मीटर रेस टू 3 आएगा, ऊपर रहेगा तो क्या होने वाला है, मीटर रेस टू -3, सही है, यूनिट लिख लो। उसके बाद लिखो ई, स्मॉल ई, अरे स्मॉल ई लिख दिया ना, वी डी, वी डी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी, ठीक है, वी डी क्या होने वाला है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही है। अच्छा लास्ट जे, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो यूनिट क्या रहने वाला है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लास्ट यहाँ पे आ जाएगा जे, जे आ जाएगा, जे क्या है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, यूनिट क्या रहने वाला है उसका, सोच समझ के बताओ, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी सबसे पहले फॉर्मूला देखो ना क्या है, आई बाई ए है ना, आई क्या हो जाएगा, एम्पियर, और एरिया का क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सही है।
ओके, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन लिख लो। ध्यान से लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना ही है, ठीक है, कोई गाई नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन लिख लेना। अ मेटालिक वायर of diameter 7 centimeter, a metallic wire of diameter 7 centimeter। अच्छा, डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 या 7/2, सही है। अच्छा, इससे मुझे क्या मिलेगा? रेडियस मिल गया, उससे क्या मिलेगा मुझे? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। समझाओ? ठीक है, लिखिए, यहाँ पे देख लो, थर्ड बेंच बात मत करना, यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर रेडियस मिल गया, कहना इसे यहाँ पे मुझे एरिया मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन लिख लेना। कंटेन्स 10⁻²8 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। 10⁻²8 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर किसका वैल्यू दिया है? 10⁻²8 किसका वैल्यू दिया है? n, सही है, स्मॉल n का वैल्यू दिया है। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, find the drift velocity if the current is 100 ampere, and charge of electron अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ये वैल्यू आपको याद रखना है, कांस्टेंट होता है या हाँ करेक्ट है, 1 पॉइंट इंटू, यस एक्सेलेंट। आपको चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन याद रखना, केमिस्ट्री में भी आपने ये किया रहेगा ही, ठीक है। सो केमिस्ट्री में उसके बिना स्टार्ट ही नहीं होगा केमिस्ट्री, ठीक है। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अच्छा ओके, मुझे क्या क्या चीजें पता है? क्या मुझे आई पता है? हाँ। क्या एन पता है? हाँ। ई पता है? यस। ए का वैल्यू कैसे आएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच नहीं, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम देता है मुझे। गुड एवरीवन, ओके डन, सबका ही आ गया। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन में मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ? हाँ, आराम से निकाला जा सकता है। ओके, शैल आई सॉल्व इट? यहाँ पे देख लो, वीडी का वैल्यू पूछा है, सही है ये चीज। एवरीवन, आंसर क्या आ गया? 0.16। ओके, क्योंकि यार वीडी का खुद का वैल्यू, करंट क्या दिया है? 100, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं? 10⁻28, ठीक है, इस इक्वल इनटू और क्या दिया है? एरिया क्या दिया है? 38.5, मतलब पाई आर स्क्वायर आ गया ना। अच्छा, पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 22/7, आर का वैल्यू 7/2 तो होल स्क्वायर है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो 1.6 इंटू 10⁻⁹। जैसे पूरा तो कैंसिल नहीं होगा, बट हाँ बोलो ना। सेंटीमीटर है तो 7 इंटू 10⁻² आ जाएगा, -4 हो जाएगा, सही है। अंदर -2 था ना, अभी देखना एवरीवन नॉट टॉक, ठीक है। लिखे -2 का स्क्वायर -4, सही है। ओके, अब देखते ध्यान से। लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस टर्म्स, ठीक है, ध्यान से देख लेना। कैन आई राइट डाउन? थोड़े से आपके कैलकुलेशंस बेटर कर लो। 10⁻², एरिया को मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, पाई आर स्क्वायर ही रखा है। 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, सही है ये चीज, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁴। अच्छा, ये -4 का लॉजिक समझ में आया? नहीं समझा। अच्छा, ये जो था वो सेंटीमीटर में है ना,
तो 7/2 सेंटीमीटर, मीटर में क्या होगा 10⁻², हो जाएगा ना इसका स्क्वायर, तो ये 10⁻4 हो गया ना, तो -4 मैंने बाहर रखा है, सही है अभी, ठीक है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, 7 7 कैंसल आउट। अच्छा, बाकी कुछ कैंसल आउट हो रहा है तो देख लेते हैं। ओके, कहना है इसे, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.4, मतलब 4 × 10⁻1, सही है। 16 लिख सकता हूँ ना मैं उसको, 16 × 10⁻2, ठीक है। अच्छा ओके, अभी देखते हैं कि कितने 10⁻2 वाले फैक्टर वाले बचे मेरे पास। 10⁻2 है ये। अच्छा, 28 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा -28, सही है। ये 10⁻1 ऊपर चला गया तो क्या +1, -19 ऊपर गया तो +19 +4 × ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ, क्या बचा है नीचे 1 / 22, ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा इंटू 10 नहीं हो गई, ये 10 वगैरह सब मैंने ले लिया, ठीक है पक्का। क्या हो जाएगा ये -26, ये 24 है, 10⁻2 होने वाला है। अब ये तो चेक कर लो, 2 - 28 कितना हो जाएगा -26 +1 -25 +19, मतलब क्या हो जाएगा -6 +4 -2, ठीक है। 1 / 22 × 28 × 10⁻2 क्या -2, सही है ये चीज़, इसको ऊपर ले लो। 7 × 4 28 हो गया ना, ऐसे आपने एरिया पहले ही निकाला रहेगा, ठीक है। किसी को डाउट है बोलो, दोनों, हाँ 4 हो गया ना वो, और ये 16 था, मतलब 1.6 था, उसको 16 × 10⁻1 लिख दिया, ठीक है। ओके, आज तक क्या वो समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम आप ये चीज़ें बेसिक से पढ़ के आ जाओगे, ठीक है। ओके, चलिए, विल वाइंड अप विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओके, लिखना है, लिख लो। इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या है 0.625 - 9 616, 1/616 है, तो 1.6 × 10⁻5 ये आएगा रफली, बोलो। ठीक है, चलेगा, सेम ही है, अभी वो कैलकुलेशन बाद में देंगे। नहीं, सही है ये चीज़, 1.6 बस ऊपर आ जाएगा, नीचे नहीं। 1.6 × 10⁻5 आप चेक कर सकते हो, ठीक है, सही है। शैली वाइंड अप, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप ये पढ़ के आओगे ना, ब्लैंक नहीं आओगे, ठीक है। ओके, चलिए, चले वाइंड अप, जल्दी लिख लेना।